आपकी आवाज पहुंच रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है भाई? ब्रजेश जी डिस्कनेक्ट है, अभी जब कनेक्ट होंगे तब आएगी आवाज। जी खुला हुआ खुला हुआ। आज के कार्यक्रम बात मुद्दे की, जिसमें हम आज की बात करेंगे पत्रकारिता जगत की। पत्रकारिता जो है आज से 50 वर्ष पहले किस प्रकार की थी और आज पत्रकारिता किस स्तर की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के मेहमान हमारे ओम प्रकाश जी, जो कि फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत एएसबी न्यूज चैनल पर। हमारे साथ ब्रजेश यादव, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में, जो कि वरिष्ठ और प्रमुख समाज सेवी है, उनका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी। इसी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे वारिस खान, जो कि एक बड़े छोटे स्तर से आज बड़े स्तर तक पत्रकारिता जगत में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वारिस खान, आपका हमारे एएसबी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इस बात की चर्चा शुभारंभ करते हैं हम अपने भाई ओम प्रकाश जी से, कि जो पिछले समय की जो पत्रकारिता थी, आज के स्तर में कहां पत्रकारिता पहुंच गई है जी? देखिए अजय जी, पत्रकारिता हो या विभिन्न क्षेत्र जो हैं, लोकतंत्र के जो चार खंभों की आप बात कर रहे थे, या समाज का कोई भी तबका या कोई भी हिस्सा या कोई भी विषय जो सन 1950 में था और जब उसकी आज हम तुलना करेंगे तो बहुत सी चीजें बदल गई हैं। चूंकि धीरे धीरे जब विकास अपनी ओर बढ़ता है तो तमाम विकास के साथ विनाश वाली बुराइयां भी आती हैं, तो उससे कोई भी तबका अछूता नहीं रह जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन मूल्यों की लड़ाई और जिन परिभाषाओं के आधार पर चीजों का गठन हुआ, पत्रकारिता शब्द जो आया वो क्यों आया, किस लिए बना, या राजनीति में या जो भी शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अर्थ होते हैं, और जब उन अर्थों को हम खोने लगते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ उन चीजों को देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है, जैसा कि आज मीडिया के संदर्भ में भी हो रहा है। मैं देख रहा था कि आपके जो नीचे लाइनें चल रही हैं, अजीत अंजुम जी का है और एक दो लोगों का है, और एक आपने सवाल उसमें किया है कि अब प्रश्न पूछने का अवसर कम मिलता है। ऐसा नहीं है, सवाल यह है कि जो चीजें मैनेज हो रही हैं, अगर आप ऊपर के लेवल पर देखेंगे तो वहां पर एक सबसेट किया हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के सिलसिले में एक राजनीतिक पार्टी के सिलसिले में हम देखें, बहुजन समाज पार्टी के हम नाम लेना चाहते हैं, तो वहां पर प्रेस से बात करने का कोई चलन ही नहीं है। एक टाइप किया हुआ एक मैसेज जो है वो बहन जी का आता है और सर्कुलेट कर दिया जाता है। हाँ, जब काशी राम जी थे तो प्रश्न पूछने के अवसर मिलते थे, जैसे भी आप पूछना चाहते थे, पूछने की स्वतंत्रता थी। लेकिन जब मायावती का युग आया या मोदी का युग आया तो एक वो वहां पूछने की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, और ना आप पूछ सकते हैं और ना वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था रहती है, सब कुछ मैनेज है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम और चीजों पर सवाल पूछते हैं, जो जहां पे हमको अवसर मिलता है, कांग्रेस के, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर या राजनीतिक दलों के प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर निश्चित तौर से पूरी स्वतंत्रता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, और लोग पूछते भी हैं। मैं इससे कतई नहीं सहमत हूं, जैसे मैं अभी फिर आपसे कह रहा था कि मीडिया का जो चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, वो कमजोर हुआ है। ये बहुत ताकतवर हुआ है। आप उसको अगर दोनों रूप में देखें, नकारात्मक और सकारात्मक, तो दोनों दिशा में ये बहुत ही मजबूत बन के उभरा है। अगर आप गोदी मीडिया जो हमारा नेशनल मुख्य, जिसको हम कहते हैं कि मुख्य धारा का जो चैनल्स हैं, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चूंकि अब जो चीजें जो प्रिंट मीडिया जो छाप छोड़ती थी बिना पढ़े हुए, जो है जब हम लोग चाय पीते थे सुबह जो है तो अखबार हाथ में होता था और उससे देश दुनिया के बारे में जानते थे। अब उस प्रिंट मीडिया का स्थान जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले लिया है। वो घर घर और बेडरूम में पहुंच गया है, और उसकी बातें वो किसी भी चैनल पे चले जाए तो ज्यादा
घर करती हैं। इसलिए घर करती हैं कि मैं अयोध्या के एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के जयशंकर पांडे जी, अयोध्या से विधायक भी रहे हैं 2-3 बार। तो वो एक कहावत कहते हैं कि भैया बाबू किसी कुत्ते के कान में कुकुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भैया कुकुरे के काने में अगर कहो, जो अवधी में बोला जाता है कि सर सर कहिए, मैंने किसी कुत्ते के कान में सर 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 कहिए कई बार जो है तो वो भी पूंछ हिलाने लगता है। तो उसी तरीके की स्थिति कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज के संदर्भ में हो गई है कि आपके वो जो चीजें दिखा रहे हैं, वो बच्चा है मान लीजिए 10 साल का, 5 साल का, या जो है ना समझ, वो तो वही देख रहा है ना। अगर वो साहब बता रहे हैं कि नहीं साहब वो रावण के पास जो है वो लक्ष्मण नहीं भरत गए थे ज्ञान लेने, जो है राम जी ने भेजा था, तो वो नस्ल अगर इसको 10 बार सुनेगी, 20 बार सुनेगी, तो वो तो मान लेगी कि हाँ भरत ही गए थे, लक्ष्मण नहीं गए थे। तो एक पहलू उसका ये है अजय जी। लेकिन दूसरा पहलू भी बहुत ही ताकतवर है। जैसे आप यूट्यूबर हैं, ऐसे तमाम यूट्यूब्स हैं जो सच्ची बातों को और समाज की बातों को सामने ले आ रहे हैं। मेरा अपना सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूं, हम उन चैनलों को क्यों देखें जो दूसरी चीजें परोस रहे हैं, जो मनगढ़ंत चीजें परोस रहे हैं, जिनको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, मुख्यधारा के मीडिया, हम उनको क्यों देखें? हम एएसबी न्यूज को क्यों ना देखें? हम एनडीटीवी को क्यों ना देखें? हम डीवी लाइव को क्यों ना देखें? हम 4PM को क्यों ना देखें? सवाल दृष्टिकोण का है पाठक के और व्यूअर्स के, वो क्यों देखना चाहता है जी न्यूज को, या ऐसे जो झूठ पर आधारित है, जो चिल्लाता है, पूछता है भारत पूछ रहा है। अरे भारत पूछता है, सवाल तो भारत की जनता को पूछने का हक है ही है, और वो सत्ता से ही पूछेगा। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, तमाम चीजों पर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो मैंने कहा कि बहुत ही मजबूत है सोशल मीडिया। आप देख लीजिए मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये किसकी देन है? ये मीडिया की देन है। अमेरिका में एक काले सैनिक, एक काले सिपाही की जो है वो हत्या हो जाती है और चीजें होती हैं, तो वहां अमेरिका की पूरी फौज जो है घुटनों के बल बैठ करके जो है वो जनता से माफी मांगती है। ये किसकी देन है? ये मीडिया की देन है। सोशल, अब उसके प्रकार बदल गए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया जुड़ गई है, ये यूट्यूब्स है, फेसबुक है और तमाम जितने प्लेटफॉर्म है इसके, ये बहुत ही मजबूत बन के उभरे हैं। और हिंदुस्तान के संदर्भ में भी अगर देखें तो अभी ताजी घटना आप देख सकते हैं, किसान आंदोलन, 1 साल किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को भगा दिया, मीडिया से भी दूरी बना रखी, जो तथाकथित गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं और जिसको मुख्य धारा की मीडिया कही जाती थी, उसको पास नहीं फटकने दिया। और उस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन के जो है आप जैसे यूट्यूबर्स जो है उभरे और पूरा आंदोलन चला, सफलता पूर्वक चला, और देश के सबसे बड़े तानाशाह को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि अभी वो कृषि बिल पे क्या होगा आगे वो अलग बात है, लेकिन जो चीजें परिणित में आई, जो सामने आई, वो मीडिया की ही देन थी। तो मेरा अपना ये मानना है कि मीडिया बहुत ही। ओम प्रकाश जी, मैं एक चीज पे आपको रोकना चाहूंगा कि आपने एक बात कही थी कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी में मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं था, जवाब देने का अधिकार नहीं था, और आज की सत्ता सरकारें चल रही हैं उसमें अधिकार है बोलने का, सुनने का, पूछने का। कौन सी सरकार ठीक आपको इसमें नजर आ रही है जो बोलने का अधिकार नहीं देती, वो या फिर ये? नहीं, दोनों की जुगलबंदी तो अभी इसी चुनाव में आपने देख लिया है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो मुझको नहीं लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है यहां से लेकर दिल्ली तक, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के इस सिलसिले में कह रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के सिलसिले में पूछने का अधिकार का मेरा मतलब, देखिए जिस सरकार ने मीडिया को ये पूछने का अधिकार नहीं दिया, तो आज वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। नहीं, किसने नहीं दिया? कौन साफ हो चुका है? बहुजन समाज पार्टी ने। आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, अपनी फेस नहीं दिखाना चाहते, तो आज वो बिल्कुल साफ भी हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मीडिया से बात न करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है या किसको लाभ हुआ है। हम मीडिया के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के उसके संदर्भ में नहीं बात करना चाहते हैं कि किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुआ। जो मीडिया के स्वरूप की चर्चा आपने सवाल उठाया है, मैं उस पर कहना चाहता हूँ, जो चीजें जैसे सच दिखाने का साहस जो मीडिया का था, सवाल पूछने का था, वो सब मैनेज हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैनेज चीजें, बिल्कुल सही है, आपकी बिल्कुल बात सही है, ये मैनेज हो चुका है, ये सही बात है। जैसे मोदी जी कहीं भी जाते हैं, उनका जो कार्यक्रम आप टीवी पर देखते हैं,
तो जनता को ये लगता है कि नहीं, ये सीधे सीधे संवाद हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि 3-4 दिन पहले से तैयारी होती है, कौन वहां बैठेगा, किस कलर का कपड़ा पहनेगा, और सारी चीजें सब कुछ, मैंने उसका रिहर्सल होता है। जब सारा रिहर्सल हो जाता है, एकदम ओके कर देते हैं अधिकारी, तब मोदी जी आते हैं और अपनी बात, लेकिन दुनिया समझती है कि ये मोदी जी सीधे सीधे बात कर रहे हैं। मैं मीडिया के जी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हमारे लेकिन साथ मैंने कहा ना, जी दुनिया ओम समझने लगी प्रकाश है। जी हमारे साथ जुड़े दुनिया हुए समझने हैं लगी है। ब्रजेश यादव जो कि प्रमुख समाज सेवी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिछले समय का जो मीडिया समाज था और इस समय के मीडिया समाज में क्या अंतर आया है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी ब्रजेश जी। देखिए सर, जहां तक मैंने अपने बचपन में, जब हिंदुस्तान अखबार आता था, गांव में पहुंचता था, हमारे यहाँ गांव में भी पिताजी पढ़ते थे, तो 50 के लगभग की बात होगी। उस समय भी मैं कुलदीप नैयर साहब के उसमें लेख आते थे, सरदार खुशवंत सिंह जी के लेख आते थे, और मैं चूंकि बालक था तो उस पिताजी बड़े ध्यान से उन चीजों को पढ़ा कर। लेकिन प्रकार की पत्रकारिता उनके युग के बाद धीरे 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 अपने आप विलुप्त होती चली गई, और अर्थयुग आ गया। पत्रकारिता का अर्थयुग, अर्थयुग यानी पैसे के पीछे इस तरीके से पत्रकारिता भागी कि मुझे मुंह मांगी कीमत दो, और मुंह मांग अपनी जो वक्तव्य होता था क्या चाहते वो मुझसे पूरा का पूरा सुनिए आप। तो और अभी खा लो दवाई, ऐसा पटाओ देश जरा देख रहा है, सारी उसमें। दुनिया सारी की सारी जो मोबाइल में व्यवस्था थी डिबेट चल उस रही, बात सब की, करने की उसमें वो डिबेट सारी डिबेट में बातचीत चल रही व्यवस्था पत्रकारिता है। की अर्थी को डूब गई जाकर। ठीक ठीक, और हम नहीं कर जो पाएंगे, अब सही हम मायने देख लेंगे अभी। पत्रकारिता के सरोकार वो विलीन होते चले बैठे गए, वो बैठे खोते उनके चले पास गए। बैठे हम। और वही आज कारण है जाकर के कि लोग पत्रकार जो चैनल खोलते हैं, देखते हैं कि वो एक आग लाते तो तत्काल बंद करके पीछे हट जाते। भाई साहब ने अभी वो बातें कही, मैं उनकी बात से, ऐसा नहीं पत्रकारिता कमजोर हो गई है, ये स्तंभ बहुत मजबूत स्तंभ है। सारे सारे चैनल, सारे के सारे पत्रकार, उन्होंने अपना सौदा नहीं किया है। अभी भी पत्रकारिता जिंदा है, सच अभी भी जिंदा है। अगर जिंदा न होते तो सारी के सारे जो ये इनके घोटाले, इनके जो काले कारनामे आज उजागर नहीं होते। इनके तमाम काले कारनामों को उजागर करने का जो काम करती है वो पत्रकारिता ही करती है। निर्भीक लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं भाई ओपी सिंह जी की बात से सहमत हूं कि पत्रकारिता अभी भी अपने मायने जिंदा रख रही है, लेकिन लोगों ने इसे अपने स्वार्थ बदनाम करने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक है। मैं अगले मेहमान जो कि बारिश खान है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारिश जी बताइए, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे विचार जो हैं, अपनी तरफ से विचार हमारे ये, हालांकि दोनों लोगों ने, मेहमान हमारे जो दोनों ने अच्छा कहा है, सब कुछ कहा है, लेकिन हमारा जो पत्रकारिता का स्वरूप की बात की जा रही है वहां पर, देखिए, परिवर्तन कुदरत का नियम, उसे कोई नहीं बदल सकता। पत्रकारिता जो आज से 50 साल पहले थी, तब्दीलियां, बदलाव हुई हैं, काफी हुई हैं। लेकिन अभी एक जो बात ओपी सर जी ने कहा कि किसी एक को लेकर हम बात नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है कि जहां तक देखा जाए, पार्टी की बात हो, सरकार की बात हो, क्या हो, लेकिन पत्रकारिता के अलग स्वरूप शुरू से था और आज और हमेशा रहेगा। लेकिन फर्क ये होता है कि पत्रकार जो हैं, उनका जमीर क्या कहलाता है। अभी एग्जाम्पल दिया मैनेज करने का, पहले मैनेज होता है। हमारे सरकार के शीर्ष लोग, जिन्हें हम नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पर, वो पहले से मैनेज होता है, हमें करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता का स्वरूप बदला जरूर है, लेकिन जमीर जमीर शुरू से जो कुछ लोगों का अच्छा था, वो आज भी और हमेशा रहेगा। अभी एनडीटीवी की बात करी ओपी सर जी ने, या एएसबी न्यूज चैनल की बात की, तो ये वो नाम, यही नाम क्यों आ रहे हैं भाई? ये नाम क्यों आ रहे हैं? पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी हैं, अविनाश शर्मा जी, इनके नाम क्यों आ रहे हैं, किसी और के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अच्छाई और बुराई दो अलग अलग चीजें हैं। ये माना जा सकता है कि जमीर बेचने वाले और जमीर बचाने वाले ये अलग अलग होते हैं। तो पत्रकारिता का जमीर बचाने वाले अभी बहुत लोग पड़े हैं,
जो अपने जमीर से सौदा नहीं करते हैं और पत्रकारिता के लिए अपनी सब कुछ जान देने को तैयार हैं, बस वही हमारी पत्रकारिता को अच्छी तरह बचाए हुए हैं। ये मेरा अपना विचार है इसका। जी, इस समय जो मीडिया अपना स्वरूप दिखा रही है वो क्या है? पिछले समय में जो नहीं, ये बात आज से नहीं। 50 वर्ष पहले चले जाएं तो मैं बता रहा हूं कि उस समय जो है निष्पक्ष पत्रकारिता होती थी। एक पत्रकार जो है आईना होता है, आईना दिखाने का काम करता है, समाज को आईना दिखाता है कि देखिए ये आपकी तस्वीर है। तो उस समय जो पत्रकार थे वो आईना दिखाने का काम कर लेते थे। और इस बार इस जो नई युवा पीढ़ी है, हम ये नहीं कहते कि पुराने पत्रकार हैं वो बढ़िया है, अच्छे हैं, ठीक है, मैं उस बात को नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूं, इस बात को पूछना चाहता हूं। बात ये है मुद्दे की कि पिछली जो मीडिया थी, जो 50 वर्ष पहले जो पत्रकार थे, यानी नारद जी समझो, जो कि देवों की और राक्षसों की पत्रकारिता किया करते थे, वहां कोई हिस्सा बांट नहीं होता था, ना कोई किसी से सेटिंग किया करते थे। आज क्या है, आज की जो पत्रकारिता है वो क्या है, ये विशेष मुद्दा आज ये है। एक ही देखिए, वो एक उदाहरण देके मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। मैं पत्रकार के साथ एक फोटोग्राफर जरूर रहा करता था, कैमरा जी। वो फोटोग्राफी पहले से लेकर अब तक कितनी चेंज हुई है ये देख लीजिए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलती थी और आज डिजिटल चल चुकी है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट का मुकाम जो पहले था वो आज भी है। स्वरूप बदला है पत्रकारिता का, लेकिन पत्रकार का मुकाम जो पहले था वो अब था। हमारे अंदर देखिए, अभी जो आपने कहा कि जरूरतें, इंसान की जरूरतें होती हैं, वो बदलती हैं, उसके हिसाब से इंसान अपने को मैनेज करता है। पहले पत्रकार सेवा करते थे, जनता की आवाज उठाने का काम करते थे, उन्हें कोई लालच नहीं होता था। उनको लगता था कि वो पत्रकार हैं, उनका एक फर्ज बनता है कि जनता की सच्चाई, जनता की परेशानियों को सरकार के सामने या आवाम के सामने लाना, ये उनका फर्ज हुआ करता था। अब ये तो थोड़ा बदलाव इसमें ये आया, थोड़ा नहीं काफी बदलाव मुझे लगता है, कि सरकार के सामने कौन सी बात लेके आए और कौन सी ना लाएं, ये पत्रकार करने लगे। उनके अंदर उनका जमीर अब थोड़ा सा डगमगाने लगा है। सच्चाई जो है उसको सामने लाएं या ना लाएं, या कैसी लाएं या ना लाएं, ये होने लगा। अब चूंकि दबाव में आने लगे पत्रकार लोग, हमारे कुछ साथी जो हैं, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दबाव में पत्रकारिता कर रहे हैं, बस वही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना स्वरूप वही है, बस उनके तरीके बदल गए। कौन है वो लोग जो मीडिया को बदनाम करने का काम करते हैं? कौन है वो लोग? वो लोग हैं सर जो देखिए, ये चैनल सच्चाई के साथ, ये चैनल एएसबी न्यूज चैनल जो है बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी बात को दिखाएगा, दिखाने की बात करता है। और ये बताइए, बिल्कुल फ्री होके बताइए, आखिर वो कौन लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं? देखिए सर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सामने आईना है, दिखाई दे रहा है। अभी जो है, अभिसार शर्मा जी का एक वो चीज देखी मैंने, उनका एक कहना था कि जो पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकार, नामचीन चैनल चला रहे हैं, उनके अगर बैंक की डिटेल निकाली जाए तो पता चल जाएगा कितना पैसा सरकार ने उन्हें सिर्फ एड के नाम पे दिया है। आप ये देख सकते हैं, उसमें कहने की जरूरत गुंजाइश ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एएसबी न्यूज चैनल की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं, या और आवाम से कहना चाहता हूं, कि जरूरतें तो एक भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाह और राजा की पूरी नहीं हो सकती। तो पत्रकार अपनी ख्वाहिश देख के ना बढ़े, जरूरत से काम चलाएं, और जनता की जरूरत उनको है तो जनता के काम है जो पत्रकारिता का फर्ज बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन पत्रकारों में आएंगे जिनको बदनाम कहा जा सकता है, और एएसबी न्यूज चैनल से दूर हो जाएंगे वो। जी ओपी जी, ओम प्रकाश जी बताइए। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं जय जी? जो बारिश जो कह रहे हैं, क्या कहां तक ठीक है? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, पूंजीवाद का दौर है और ग्लैमरस की दुनिया है, चीजें बढ़ रही हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं। आप उसको इस दृश्य से देखिए ना, कि मान लीजिए आप अपने जिले में हैं
मैनपुरी में है मान लीजिए, तो मैनपुरी में आपको मालूम होगा गिनती में जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे, जिनको आप पेशेवर कह सकते हैं, जिनको अखबार से वेतन मिलता होगा, उनकी गिनती मुझको लगता है कि मैनपुरी जिले में भी 7-8 होगी। जैसा कि मैं अपने अयोध्या में जनपद में जानता हूं कि मुश्किल से 10-12 लोग हैं जो मान्यता प्राप्त तो है, लेकिन जिनको तनख्वाह के रूप में जो मालिकान देते हैं, उनकी गिनती बहुत कम है। बाकी जो ग्रामीण पत्रकार हैं, तहसील के हैं, ब्लॉक के हैं या जिले पे भी जो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको तनख्वाह नहीं मिलती। 1,500-2 हजार का जो है मानदेय आप कह सकते हैं या कोई भी शब्द दे सकते हैं, उनको मिलता है। तो इससे तो न तो किसी व्यक्ति का जो है जीवन चल सकता है, न उसका परिवार का पालन पोषण हो सकता है, तो दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करता है। पहले जो जी बताएं। बिल्कुल 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 आपने बारिश बिल्कुल जो बताइए। कह बताया। रहे मैं हैं सहमत हूँ, क्योंकि जो तहसील स्तर के हैं वो तहसील से काम चला रहे हैं, थाना स्तर के हैं वो थाने से काम चला रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो उनको करनी नहीं है, उन्हें पहले अपनी जुगाड़ लगानी है। और ये मैं जो कड़वी बात कह रहा हूँ, इस हकीकत को मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश देश जो जमीन से लोग वो देख रहे होंगे कि जिनसे उम्मीद ये की जाती है कि ये टाउन में सट्टा चल रहा है, मेरे टाउन में जुआ चल रहा है, मेरे टाउन में फला काम हो रहा है गलत, उसका कल ये आईना दिखाएगा अखबार, हमारे यहाँ के पत्रकार को आईना बन के उसको उजागर करेंगे। लेकिन होता क्या है, उन्हें सुबह से शाम चलाने हैं, पानियां पकड़नी है, क्योंकि पत्रकार साहब की थाने में चलती है, साहब तहसील में। इस तरीके से उन्होंने अपनी गरिमा खो दी, पत्रकारिता के मायने खो दिए और अपने चेहरे के पते तोड़ते चले गए। और सच का जो आईना पत्रकारिता थी, ऐसे लोगों ने उसकी चुटिया डुबो दी। सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। और सरोकार की पत्रकारिता जहां लोग करने वाले लोग बैठे हैं, ये तय बात है कि जो सच उजागर करेगा तो उसके सामने जोखिम भी आएंगे, और जो जोखिम झेलने का मादा रखेगा पत्रकारिता करने का रख पाएगा, सर मैं जिसमें सच उजागर करने का हौसला ही नहीं होगा। जी भास्कर सर मैं जी प्रकाश जी, आपको मालूम है पत्रकार जगत में जो आपके मित्र है, हमारे भी मित्र है, शाह आलम को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिहार में रह के उसने उस पत्रकार ने कितना रिसर्च किया है बिहार का, आप समझिए। आज भी उन झोपड़ी और झुग्गियों में रहकर पत्रकारिता जीवित किए हुए। भास्कर सर मैं एक बात पूछना जी देखिए, जी बताइए तब फिर उसके बाद मैं बोलूं। जी जी भास्कर सर मुझे इजाजत पूछने की। जी मैं ओम प्रकाश जी से बात कर रहा हूँ। ओपी जी बताइए। इसलिए जी जी अजय जी, देखिए शाह आलम जी मूलतः ठीक है पत्रकार हैं और वो पत्रकारिता करते भी है, लेकिन वो पेशेवर मैंने होल टाइमर पत्रकार नहीं है। स्टोरी लिखना और चीजें करना, मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जिनकी इससे आजीविका जिनकी चलती है, और जो पत्रकार के नाम पर उनका दिन भर का काम जो है खबरों को भेजना है। मैं जो उसके स्वरूप पर बात हो रही थी, मैं उसके बारे में वो कह रहा हूँ कि पूंजीवाद ने इसको प्रभावित किया है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, ये भी आप जानते हैं कि इससे परिवार का खर्च नहीं चलने वाला है। अब वो उनको प्रभावित करती हैं, तमाम चीजें जो है समाज की उन पत्रकारों को प्रभावित करती हैं, लेकिन ये गिरावट उन पत्रकारों की अपनी नहीं है। ये गिरावट वहां से शुरू होती है कि जैसे हम लोगों के यहाँ कहावत है कि जो रोगी को भावे वह वैद्य बतावे। सारे मीडिया के सेंटरों पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पे जो मालिकान कब्जा है वो पूंजीवाद के प्रतीक हैं। और वो आपको याद होगा पहले हम लोग जब लिखते थे, जब जाते थे तो डेस्क पे बैठते थे, ऑफिस में तय होता था कि आज कौन सी खबर भेजनी है और कौन व्यक्ति कौन सी बीट देखेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ऊपर से एक लिस्ट आ जाती है कि अजय जी को ये राम मंदिर देखना है, तो ओम प्रकाश सिंह को जो है ये शिक्षा देखनी है, तो ये फला को जो ये देखना है, और वो एक सेट है और वही आपको भेजना है। आपको अगर उन्होंने कह दिया है कि आम को इमली कहना है, तो आपको खबर ऐसी सजा के पेश करना है कि आपको आम को इमली कहना है, आम नहीं कह सकते हैं आप जो है। तो ये पत्रकारिता ऊपर से तय रही हो रही, इसमें के जो पत्रकार जुड़े हुए हैं, जो साथी जुड़े हुए हैं,
अगर उनको स्वतंत्रता हो, उनका मजीठिया आयोग बना पत्रकारों की समस्याओं के लिए, उसका हल क्या हुआ, उसका नतीजा आज आप क्या देख रहे हैं। तो जो चीजें हुई हैं जो आर्थिक रूप से प्रभावित कर रही हैं, तो उन आर्थिक कारणों से भी पत्रकारिता पे धब्बा लगा है, चीजें गिरी हुई हैं, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। तमाम साथी ऐसे हैं जो चीजों को लिख रहे हैं, आम को आम कहते हैं और सारी चीजों को दिखाते हैं। कश्मीर फाइल इस समय चर्चा का विषय है। कश्मीर फाइल पर जो है प्रधानमंत्री तक जो है गलत बयानी संसद में कर रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं। गजब का बयान आज प्रधानमंत्री ने दे दिया कि साहब वो रिचर्ड एडविंड्रो ने अगर वो गांधी फिल्म न बनाई होती तो लोग दुनिया में गांधी को जानते नहीं। और मीडिया के साथी उसको जो गोदी मीडिया है दिखा रही, कितना बड़ा वाहियात जो है देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है कि गांधी उस फिल्म के बाद जाने जाते हैं। लेकिन दूसरा तबका ये बता रहा है कि नहीं, गांधी मोदी के कहने से गांधी की पहचान नहीं होगी दुनिया में। या कश्मीर फाइल जो आधा सच दिखा रहा है तो उसपे ये भी आ रहा है कि उस समय सरकारें किसकी थी, वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो दोनों पक्ष में ये कह रहा हूं कि दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं। ठीक है कि वो चूंकि पोषित है, सत्ता पोषित है, जैसा अभी कोई साथी कह रहे थे कि उनके बैंक बैलेंस देख लीजिए कहां से पैसे आ रहे हैं, ऐड दे रही है, हजारों करोड़ का गवर्नमेंट उनको पोषित कर रही है। तो वो नमक हरामी, मोदी ने बनारस की सभा में कहा कि आप मेरा नमक खा रहे हैं जनता से, तो जनता तो नहीं खा रही, लेकिन ये पत्रकार जो गोदी मीडिया के उनका नमक हक अदा कर रहे हैं और वो गिरावट का दौर है। जी अजय जी, गिरावट का दौर अगर ऐसा ही बना रहा तो एक बार ये कठपुतली बन के रह जाएगा। नहीं, अगर यही बनके रहा वो कुछ, जी अजय जी, कुछ लोग बनकर रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मीडिया जो है कठपुतली। मैंने अभी कहा ना कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा आपके सामने है कि सफलता जो है वो भी एक मीडिया की सफलता थी। यूसुफ जही का मैंने आपने कहा, सबसे मेरे पहले साथ बहुत अच्छी कहा। बात कही थी ओम प्रकाश जी, मैं उससे बहुत सहमत हूं कि आप ये जो किसान की बात कही है, वो किसानों की बात उस मीडिया ने नहीं कही थी, ये सोशल मीडिया ने उठाया था मुद्दा, और सोशल मीडिया ने इनको ताकत देके उनको जंग जिता दी। ये आपकी बात जो आपने शुरुआत में कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी। आप तंत्र का इस्तेमाल करके लखीमपुर में जहां पर एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, ठीक है, आप उसको मैनिपुलेट कर लीजिए, आप अपने पक्ष में कर लीजिए, न्यायपालिका को प्रभावित कर लीजिए, अधिकारियों को कर लीजिए, लेकिन दूसरे पक्ष ने, मीडिया ने बताया है कि गाड़ी चढ़ाई गई है और देश की जनता इसको मानती है कि हाँ गाड़ी चढ़ाई गई। फैसला भले न्यायालय उसके हक में करे, जमानत मिल जाए या सरकार कानून बना दे या मोदी जी योगी जी कुछ कर लें, लेकिन मीडिया ने ही दिखाया है। तो मीडिया के दो धड़े हैं, जैसे और भी तमाम चीजों पर है। तो ऐसा नहीं है कि जो मीडिया, जो पत्रकारिता का असली स्वरूप जो चरित्र है वो कमजोर हुआ है, वो आज भी ताकतवर है। ये है कि अब उनके, मैंने कहा ना कि जो दर्शक देखना चाहता है, हम तो कहते हैं लोगों से, मैं कभी टीवी पे पिछले 10 साल से मैं टीवी नहीं देखता हूं, मैं यूट्यूब के चैनल, आप जैसे चैनलों को देखता हूं और उस पर बात भी करता हूं। तो आपको जो जनता है, जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मालूम नहीं है कि ये सच क्या है और झूठ क्या है। हाँ, ये अलग बात है कि जो समय आज के जो चल रहा है, पूरा ड्रामा चल रहा है, झूठ का जो जाल फैलाया जा रहा है, इसको जनता समझ रही है, लेकिन फिर वही कारण आता है अर्थ का। लोगों को अर्थ से पोषित किया जा रहा है, पूंजी से पोषित किया जा रहा है, इसलिए लोग पट्टी बांध रखे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि एक महिला जो है वो अपने एक जगह रहती थी, तो उसके सामने वाला जो किराएदार था, वो जब छत पे कपड़ा फैलाता था तो उस महिला को कपड़ा गंदा ही दिखाई पड़ता था। वो रोज अपने पति से कहे कि जो है महिला, ये पड़ोसी तो बड़े खराब हैं जो इनके गंदे कपड़े फैलाते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन जो है उसकी पत्नी ने देखा तो कपड़े साफ जो है वो वहां फैले हुए थे। तो उसने पति से कहा, अरे पड़ोसी तो हमारे बड़े सुधर गए, जो कपड़े जो है बड़े साफ दिखाई पड़ रहे हैं, साफ फैले हैं। तो पति ने कहा कि उसने कपड़े तो पहले भी साफ फैलाता था, लेकिन जो तुम शीशे से देखती थी, तो आज मैं सुबह उठ करके उस खिड़की का शीशा मैंने बाहर से साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें दिखाई पड़ने लगा कि कपड़े साफ जो हैं। तो ऐसा नहीं, बस उस भूल को हटाना है। जो मीडिया है, जो पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, हमारा आपका ये काम है कि जो गर्द जमी हुई है, जो धूल दिखाई जो डाल दी गई है बीच में जो है, उसको साफ करने की जरूरत है, और उस दिशा में काम हो भी रहा है, साफ हो भी रही है। झूठ की पोटली बहुत दिन हाड़ी चलती नहीं है, फूटेगी, देख लीजिएगा। और गोदी मीडिया को परास्त होना पड़ेगा,
सत्ता पोषित जितनी भी चीजें हैं जो झूठ के आडंबर पे खड़ी हैं वो हारेंगी, और पत्रकारिता का जो मूल स्वरूप था वो फिर जिंदा है और जिंदा रहेगा और ताकतवर भी है। जी अजय जी। जी ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। पत्रकारिता न कभी मरी है न कभी। ये जो लोग अपने चरित्र से गिर रहे हैं, पत्रकारिता को बदनाम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच उजागर होने से वो नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि सारा मीडिया विभाग, सारा मीडिया तंत्र खरीदा नहीं गया, न करता है। लोग जो नहीं बिक सकते हैं वो नहीं बिके। आज भी आप पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुनिए, रवीश कुमार जी को सुनिए, उनके क्या नाम, अभी जो आपने नाम लिया था बच्चे ने, तुषार शर्मा को सुनिए। ये ऐसे चरित्र हैं अवसार शर्मा जी जो सच को उजागर करने का ही काम करते हैं। देश दुनिया में हकीकत क्या है वो सारे देश के सामने दुनिया पटल पर रखने का काम करते हैं, और जब तक पत्रकारिता वो करेंगे, ऐसे प्रकार के पत्रकारिता करने वाले लोग वो अपने जमीर को कभी नहीं बेच सकते, और पत्रकारिता जिंदा बनी रहेगी। ब्रजेश जी सारी मीडिया जिस तरीके से समाज में हर धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं, वैसे एक मीडिया भी एक परिवार है। परिवार में भी, इसमें भी हर प्रकार का व्यक्ति है। एक प्रकार का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ना तो सारी मीडिया बिकी हो सकती है, ना ही ऐसी मीडिया हो सकती है जो सत्यवादी हो। इस वक्त वो पराजित होगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो जिस तरीके से काम, जैसे पैसे का मामला चल रहा है, मान लीजिए सेटिंग चल रही है एक तरीके से हम लोगों की, जो मीडिया बिक गई, वो मीडिया कैसे कहीं जाती है, मुझे यही नहीं समझ पा रहा है। मीडिया जो बिक गई, मीडिया बिकने का काम मीडिया कैसे हो गई, वो कैसे मीडिया कहला रही अपने आप को, और बिक गई। बिकने के बाद मीडिया कैसे हो गई, पत्रकार कैसे हो गया, वो कैसे समाज में अपनी इज्जत बनाए हुए है, क्यों अपना वजन बनाए हुए, ये बात क्यों नहीं समझ में आती। हम आप लोग ही उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो पत्रकार साथी है, हम ही लोग उनको बढ़ा रहे हैं। उनकी हाजूरी हम ही लोग कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। बताइए जनता से कहते हैं, जनता सब देख रही है, सारा देश देख रहा है, और ये दौर ऐसा चल रहा है कि आप गली भ्रमण करते हैं, आप सब जगह जाते हैं, मेरे तमाम साथी बैठे हुए हैं, जो लोग भी जुड़े हुए लोग हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं मेरी बात में? अगर तो इसको आप सच कहें कि गांव गली का आदमी अब मीडिया तंत्र को, तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें सत्ता का भोंपू कहने लगी है, और उन चैनल्स को सुनने देखने से भी कतराने लगे हैं। ये बिल्कुल सच, इसको झूठा नहीं जा सकता। ये तो हमारे ओम प्रकाश जी ने पहले ही चरण में कह दिया था। तो इस पत्रकारिता की गरिमा गिरती है, और पत्रकारिता को ओम प्रकाश जैसे लोग जिंदा रखने के लिए काफी है। जितने लोग हैं उतने ही काफी हैं, पत्रकारिता जिंदा बनी रहेगी। उसकी गरिमा को लोग गिराना चाहते हैं, लेकिन वो नंगे हो जाते हैं समाज के सामने, समाज सब देखता है। बारिश जी सर, बताइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका देर में दिया लेकिन दे दिया। लेकिन सर एक सवाल आपसे मुझे पूछना था। पहले तो ओपी सर जी ने एक बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि आज मोदी जी ने बनारस में जो बयान दिया है कि अगर रिचर्ड अटनबरो ने गांधी फिल्म ना बनाई होती तो गांधी जी कोई नहीं जानता। और शायद ओपी सर जी ये कहना भूल गए कि जब से मोदी जी आए तभी से मालूम पड़ा हम लोग आजाद हो गए, देश आजाद हो गया। 1947 नहीं हुआ था, बल्कि 2014 में हुआ है, ऐसा लग रहा है। खैर वो अलग बात है। एक सवाल मुझे आपसे पूछना था भास्कर सर, कि आप अगर मोटरसाइकिल से डीएम साहब से मिलने जाएं पत्रकार बनके, तो आपकी अहमियत ज्यादा होगी, या आप एक सफारी या पजेरो जाए तो आपकी अहमियत ज्यादा होगी? आप ही बताइए सर, आप बताइए।
आपको इज्जत अब कब मुझे दी तो ये जाएगी लगता है जब आप कि जो असली पत्रकारिता है वो मोटरसाइकिल पे ही है। लेकिन लेकिन सर यही ओपी सर जी ने कहा, ब्रजेश सर जी ने कहा, उन्हीं की बात मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। यही तो एक तरीका है कि ओपी सर जैसी ये लोग जो है जिंदा क्यों रखें कि भले ही साइकिल पे है ये, लेकिन सेवा करना और पत्रकारिता करना इनका फर्ज है। लेकिन है क्या कि आज चाटुकारिता पत्रकार या चाटुकार पत्रकार जो हैं वो गाड़ी कैसे लाए हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब रही बात दूसरी बात कि कभी कभी ये परेशानी होती कि हम जब सच बोलते हैं तो लोग खिलाफ होते हैं, हम अगर सच बोलते हैं तो लोग खिलाफ होते हैं। मैं उनके लिए राहत इंदौरी जी के कुछ लाइन आपको सुनाता हूं, बताता हूं कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी ही है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी ही है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी ही है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लोग अगर हताश हैं तो उनके लिए फिर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं राजेंद्र साहब की, कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। साहिब मसनद माने सत्ताधीश, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो पत्रकारिता को कोई ना हिला पाया ना हिला पाएगा। हम एक ऐसे स्तंभ हैं, चौथा नाम भले ही है लेकिन हम नंबर 1 पे हैं। आज हमारे बदौलत सरकारें बनती और बदलती हैं, ये भी ओपी सर जी जानते हैं और आप भी जानते, सभी जानते हैं। कुछ पत्रकारों ने ही सरकार बनवा दी और कुछ पत्रकार ही सरकार बदलवा भी सकते हैं। पत्रकार का महत्व तो बहुत बड़ा है जो हमेशा रहेगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, आप लोगों से सीखने को मिलता हम लोगों को। हमारी कलम थोड़ी बहुत देर के लिए डगमगा सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकता ये कोई भी। इसलिए पत्रकारिता बहुत मजबूत है। मेरी सिर्फ यही कहना है कि मैंने ओपी सर जी से भी एक चीज बहुत अच्छी सीख ली। अभी वो शायद कुछ कहना है, अभी आपने कहा कि साइकिल पे पत्रकारिता है, मोटरसाइकिल पत्रकारिता। हाँ, थोड़ा अंदर ये लगता है, हेजिटेशन लगती है कि साहब हम मोटरसाइकिल पे और सामने वाला पत्रकार जो है वो एक बड़ी गाड़ी पे आया है। लेकिन सच्चाई किसके कलम में है ये आप भी जानते हैं। आप बोलिए। जी सर, जी थैंक यू। जी ओम प्रकाश जी, आप बताइए। जी, मोटरसाइकिल और वारिस जी के बात पर करना चाहता हूं। जो फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये प्रभावित करती हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये पूंजीवाद का दौर है, आर्थिक कारण जो है प्रभावित करते हैं। लेकिन जो चरित्र है, जो पत्रकारिता का चरित्र है, जो पत्रकारों का चरित्र है, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, मैनपुरी वाले भाई साहब, कि जो आदमी के, पत्रकारों के चरित्र पर जो है, मैं उस दौर की याद दिलाना चाहता हूं जब नेहरू और लोहिया इस देश में हुआ करते थे। तो जैसे आज आप देख रहे हैं कि मोदी जो है 10 लाख का सूट पहनते हैं, करोड़ों अरबों की गाड़ी से चल रहे हैं और पूरा। तो उस समय नेहरू ये करते नहीं थे, उनको सरकारी नहीं, उनका अपनी ये हैसियत थी कि वो उनका कपड़ा पेरिस धुलने जाता था। और 3 आने बनाम 13 आना का जो भाषण लोहिया ने किया था लोकसभा में, आज भी वो मील का पत्थर है। और लोहिया जी के पास क्या था? 2 जोड़ी कपड़े, एक 2 कुर्ते पैजामे, कोई बैंक खाता नहीं, कोई उनके पास मकान नहीं। और जब उनका देहांत हुआ, जब उनकी बरामदगी उनके कपड़ों से हुई, तो अधेला, उस समय अधेला कहा जाता था, तो अधेला उनके पास से बरामद हुआ था और कोई 1 पैसा भी उनकी पूंजी नहीं थी। लेकिन चरित्र बल के मामले में नेहरू हमेशा उनसे जो है झुके रहते थे और उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाती थी, नेहरू नहीं दे पाते थे। तो आज भी तमाम पत्रकार हैं, मैं अयोध्या जनपद की बात कर रहा हूं, कुछ नाम मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक जनमोर्चा अखबार निकलता है जो पत्रकारों ने अपनी मेहनत के बल से, लोगों ने और सहकारिता के आधार पर चलाया और आज भी सफलतापूर्वक कई दशक से चल रहा है। और उसमें लोगों के पास आज भी जो पत्रकार हैं, तमाम साथी, वो झोले पे कंधा है, साइकिल से आते हैं, जाते हैं, गांव की पत्रकारिता करते हैं और जनमोर्चा की खबर को बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी अगर बीबीसी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से लोग बाइट लेते थे तो जनमोर्चा अखबार को जो है पत्रकारों को फोन करते थे और सत्यता जानने की कोशिश करते थे। आज भी वो उसका स्वरूप बरकरार है। कष्ट है लोगों को, लेकिन चीजें बरकरार हैं। और ये एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं अजय जी, वारिस जी, कि अधिकारी हो या नेता, वो जानते हैं कि कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन पत्रकार है। आपके कपड़े से, आपके पहनावे से, आपके मोटरसाइकिल से वो प्रभावित नहीं होता है। वो जानता है कि आपने इसको कहां से मैनेज किया है। और जो कलम का सिपाही है,
आप जाएंगे तो अधिकारी उठ के खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा। वो जानता है कि ये पत्रकार है, ये लिखता है, ये पढ़ता है, ये कहीं से मैनेज होने वाला नहीं है। तो वो भले परिलक्षित ना करे, दिखाई पड़े समाज में कि ये फॉर्च्यूनर से उतरा हुआ बड़ा पत्रकार है, तो उसके बारे में जनता भी जानती है, अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। और फिर जब वो सामने से चला जाता है तो जो पीठ पीछे चर्चा होती है ना, वो बहुत ही खराब होती है। लेकिन जो वास्तव में पत्रकार होता है, जो कलम का सिंचाई, भले ही उसका कपड़ा फटा हो, लेकिन जब वो अधिकारी के कमरे से निकलता है। मैं एक और बात बताऊं, जैसे भी भाई साहब कह रहे थे, मनपुरी वाले भाई साहब, कि थाने में और तहसील में जो है पत्रकार जाने, जिस दिन पत्रकार थाने में चला गया, जान लीजिए वो पत्रकार नहीं रह गया, वो दलाल हो जाता है। ठीक है, अधिकारी इस बात को समझता है। तो जब फटे हाल पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता करता है अधिकारी के कमरे से निकलता है, तो जब वो लोग आपस में चर्चा करते हैं तो बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही प्रशंसनीय चर्चा करते हैं। तो ठीक है, अर्थ के रूप में भले ही हमको चीजें वो ना मिले, जो पत्रकार सच्चे में पत्रकारिता कर रहे हैं उनको सामाजिक रूप से, या आप कह सकते हैं कि फॉर्च्यूनर ना मिले, लेकिन जो जो वाहवाही मिलती है और जो संतोष, आत्म संतोष मिलता है, जब किसी गरीब की, किसी दुखियारे की कल समस्या को आप उठाते हैं, भले ही उसका प्रतिफल सामाजिक रूप से या प्रशासनिक रूप से उसको आप न्याय ना दिला पाए, लेकिन उसकी आवाज जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये आवाज ऊपर वाले की अदालत में गूंजती है और आपके अच्छे काम में दर्ज की जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ तो आप प्रशंसा पाते ही पाते हैं सच्ची पत्रकारिता करके, और ऊपर वाले के यहाँ भी जो है आपका नाम अच्छे रूप में दर्ज होता है। जी अजय जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो लोग थाने की बात करते हैं, जो तहसील की बात करते हैं, बिल्कुल आप भले जो सरकारी तंत्र है वो उस वक्त उसकी चाटुकारिता कर सकता है, बहुत अच्छे पत्रकार है ये, लेकिन पीठ पीछे जो उनकी चर्चा होती है वो बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं होती। ये मैं जानता हूं। आज जो पत्रकार है, जो पत्रकार थाने की बात नहीं करते, जो तहसील की बात नहीं करते, अधिकारी सम्मान सहित उनको बुलाता भी है, उनका सम्मान भी करता है और कुर्सी भी देता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं मानता हूं। ये इसी वक्त जो मेरा टॉपिक है पिछले समय की पत्रकारिता और इस समय की पत्रकारिता, यही फर्क है ओम प्रकाश जी, जो आपने बताई बात कि आज पिछले समय में कोई थाने की पत्रकारिता नहीं होती थी, लेकिन आज लोग थाने में बैठ के पत्रकारिता करना चाहते हैं। ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता है। बिल्कुल, आपने ओम प्रकाश बहुत अच्छी बात कही, ये इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। अजय जी क्षमा चाहते हुए फोन आ रहा है, बोलिए। अजय जी मैं जाना चाहूंगा, एक फोन आ रहा है, जरूरी है, तो क्षमा चाहूंगा। आज की चर्चा में फिर किसी दिन बैठता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एएसपी को समय दिया, टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नए मेहमान जो है वो गुड़गांव से हैं, वो जुड़ेंगे अभी, साहित्यकार हैं जो कि श्याम स्नेही जी है, वो अभी चर्चा करेंगे हमारे बीच। ओम प्रकाश जी ने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे पत्रकार है और ये अयोध्या से है, अयोध्या फैजाबाद से। तो आज उन्होंने बहुत सही थोड़े समय में बहुत बड़ी चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। हाँ बारिश जी बताइए। जी मेरी आवाज तक तो जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, मैं जो देखिए पत्रकारिता का स्वरूप की बात जो चल रही है, आज हमारा मुद्दा पत्रकारिता का स्वरूप है। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही सर प्रॉपर? जी जी जी, बोलिए। इसमें सर मुझे सिर्फ यही कहना था कि अभी एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी एक जो दरोगा जी थे उनके पास बैठे थे हम, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने तीन नाम लिए, मैं उनका नाम तो नहीं लूं। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि अगर हमारे थाने में अब स्थिति ये हो गई है कि वकील, नेता और पत्रकार, ये तीनों लोग आते हैं, तो वो क्यों आते हैं आप समझ सकते हैं। उनका ये मानना था या उनका कहना था कि ये सिर्फ तीनों दलाल हो चुके हैं अब, वो चाहे पत्रकार हो या आपके नेता हो या वकील हो। तो जैसे ओपी सर जी भी कह के गए हैं कि अगर थाने में कोई पत्रकार पहुंच गया तो वो समझिए फिर वो पत्रकार नहीं रहा। ये बिल्कुल फैक्ट है कि उसे थाने में जाने की जरूरत ही क्या है। सवाल ये, अब एक चीज और भी है कि हम अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए अपनी ख्वाहिशात बढ़ा लेते हैं
और जब ख्वाहिशात बढ़ाते हैं तो हम किसी न किसी के आगे हमें झुकना पड़ता है अपनी जरूरत पूरे करने के लिए। और सबसे अच्छा पहलू है हमारा कि हम सरकार के आगे दबाव में आए और उसके लिए काम करें। एक बात तो ये रही। दूसरी मैं और बात कहना चाहता हूं थोड़ी सी, कि पत्रकार जो हैं इस वक्त उनको ये लगता है कि वो कुछ ऐसी खबर लें, ऐसी खबर पकड़ें जिसमें उनको फायदा हो, जनता को ना फायदा हो, उनको फायदा हो। सपोज दैट किसी सरकारी ऑफिस में या कहीं भी कुछ ऐसी वीकनेस या कमजोरी पकड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं, जिससे उनको अपना जो व्यक्तिगत लाभ हो। ये वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करें। वो पत्रकारिता भूल जाते हैं कि वो जनता के लिए आवाज उठाएं, बल्कि वो उसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं जो अपना खुद का लाभ पहुंचाने के लिए। इसलिए स्वरूप बदल रहा है। पत्रकारिता का स्वरूप बदलने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पत्रकार अपने फर्ज को भूलकर, जनता की आवाज को भूलकर अपना व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए पत्रकारिता करने लगा है। लेकिन ये नाम बहुत कम हो सकते हैं। अच्छे नाम और फर्ज निभाने वाले पत्रकार अभी भी बहुत हैं। जी अजय जी सर जी। ब्रजेश जी बताइए, बोलिए। बात को दोबारा दोहरा रहा हूं। पत्रकार जिन लक्ष्य को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के, मैं भी क्षमा चाहता हूं, मेरा भी एक फोन आ गया, मेरा भी फोन आ गया सर, क्षमा चाहता हूं। मैं फिर कल बैठता हूं ऐसे, ठीक है सर। ये बारिश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस कदर गिर रहे, जिस सच की उम्मीद करते हैं पत्रकार से। आप एक दिन किसी भ्रष्टाचार को छापने के तत्काल पहले ईमानदार हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन आप वहां पहुंच चुके होते हैं। और जैसे छपी होती, वो किसी न किसी माध्यम से आपको बुलाते हैं, आपके पत्रकार वहां जाके अपना सौदा करते हैं, अपनी फीस लेते हैं, चले आते हैं, दोबारा वो सब क्लीन हो जाता है अपने आप। महाविद्यालय किससे जुड़ी हुई है, डिग्री तो आप किस तरीके से नकल कराने के ठेके स्कूलों में लिए जाते हैं, नकल कराई के पैसे लगते हैं, फीस मनमानी वसूल की जाती है। और कभी कोई जाकर करता है, केवल जाते हैं पत्रकार लोग और उनसे जो दो चार बातें कही, उनसे अपनी फीस ली और लौट आते हैं। इसी तरीके से जहां जहां जिन कार्यालयों में मुद्दों को उन्हें उठाना है, के प्रयास करते हैं, तत्काल ऑफर और वो अपने आप का सौदा कर लेते हैं। ये निम्न स्तर की पत्रकारिता अभी छोटे स्तर पर चल रही है, जबकि जो मूल लक्ष्य पत्रकारिता का, उसे कायम रखने वाले लोग आज भी अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता, कम से कम आप आज आपने ऐसे मुद्दे को सामने रखा, अपने को आपने जनता के बीच लाए, हम लोगों के माध्यम से सच को उजागर किया। और चाहूंगा कि इस तरीके के अवसर आप जनता के सामने लाते हैं अपने मंच के माध्यम से, और सच के आईने को, सच का आईना ये रहे, पत्रकारिता जिंदा बनी रहे। इस तरीके से आप अपने प्रयास को जारी बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। इसके बाद आपसे विदा लेना चाहता हूं। शुक्रिया अजय भाई। ब्रजेश जी बहुत अच्छी, आपने बहुत समय दिया, बहुत 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 धन्यवाद। एएसबी न्यूज पर आपने जो समय दिया, आपने विचार रखे, बहुत सुंदर विचार रखे आपने, और आपके विचारों को हमेशा सुना जाएगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही, पत्रकारिता की जो सूझबूझ से आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है। और एएसबी न्यूज चैनल हमेशा सच्चाई को दिखाने का काम करेगा, और ये हमारा वायदा है आपसे, कभी भी जब दिखेगा तो सच ही दिखेगा। ये बात मुद्दे की, जो रात के 9 बजे हम कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम को हम हमेशा रात्रि 9 बजे इसी तरीके से कार्यक्रम पे आते रहेंगे। विजय जी, जी बारिश आवाज आ रही है आपके पास? बारिश आपके पास आवाज मेरी पहुंच रही है? श्याम स्नेही जी,
जितने हमारे दर्शक आज एएसबी न्यूज चैनल को देख रहे हैं, ये सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जो न्यूज है, जो सच के साथ दिखाई जाती है, सच्चाई के साथ दिखाई जाती है, अच्छी और सच्ची बात, वो आपको एएसबी न्यूज चैनल पर दिखाई जाएगी। आप सभी से हमारा एक ही निवेदन है, आप हमारी न्यूज को देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि न्यूज